नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में टीजीटी प्लस पीजीटी इतिहास प्रैक्टिस सेट 36 में। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इसे पिछला प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं 35 तक, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी एग्जाम के नाम से। प्लेलिस्ट में जाकर पिछले जो है आप 35 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर हुए हैं टीजीटी पीजीटी इतिहास के, उसका भी आप लोग ऑफिशियल आंसर की के साथ साल भी इसमें देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को कहा जाता था। तो दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था? दिया है चौथ, भाग, भोग या सरदेश मुखी। यहां पर आंसर हो जाएगा ए, चौथ। तो चौथ इसको कहा जाता था 25%, चौथ या 1/4 भाग, इसी को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं दूसरे नंबर पर। दिया है, सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था? दिया है भानुदेव, वासुदेव, सुरेंद्रदेव या कपिलेंद्र देव। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, कपिलेंद्र देव। तो गंग दिया है, गंग राजवंश के बाद जो है ये आया था सूर्यवंशी गजपति राजवंश। तो इसका जो है संस्थापक कौन था यही पूछ रहा है, तो कपिलेंद्र याद रखिएगा, डी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही विवरण है? नौबत खाना दिया है, महल के सुरक्षा प्रभारी कार्यालय, शाही महिलाओं का निजी खजाना या निजी चर्चा के लिए सदन या नगाड़ा घर। तो नौबत खाना किसको कहता था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी, नगाड़ा घर को, नगाड़ा घर। तो नगाड़ा जो है घर में सम्राट के आगमन की घोषणा तथा किसी समारोह या दरबार में लोग इकट्ठा करने के लिए ढोल बजाया जाता था, इसी को नगाड़ा घर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चौथा नंबर देखिएगा, हरियाणा के निम्न में से किस शहर में शेख चेहली का मकबरा स्थित है? शेख चेहली, तो हरियाणा के किस शहर में शेख चेहली का मकबरा स्थित है? गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, करनाल या अंबाला। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5वें नंबर पर। 5वां नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? तो औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? दिया है निजाम शाह, बहलोल लोदी, कुतुब शाह, मलिक अंबर। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, मलिक अंबर। तो मलिक अंबर को जो है औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। औरंगाबाद शहर आपका कहां पर पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। एक औरंगाबाद बिहार में भी है, तो ये महाराष्ट्र वाला है औरंगाबाद, जिसका संस्थापक था मलिक अंबर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया है। फारसी इतिहासकारों ने जो है मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया है। किस रूप में किया है? दिया है ईश्वर के शागिर्द, ईश्वर के अवतार, ईश्वर की छाया या ईश्वर के अनुयायी। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7वां नंबर देखिएगा,
दिया है मुगलों को अपने तैमूर यानी तिमुरिद राजवंश पर गर्व था, वे इसे किस प्रकार मनाया करते थे। किस प्रकार मनाया करते थे ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर दिया है सैनिकों को दिन समर्पित करके, या देश में छुट्टी के रूप में एक विशेष दिन घोषित करके, या प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके, या घोड़दौड़ और निशानेबाजी जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके। क्वेश्चन नंबर 8वें पर आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिया है अपने 5 वर्षीय वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी। तो किस जनजाति से संबंधित थी ये पूछ रहा है। कोरकू, बैगा, माडिया या गोंड। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, गोंड जनजाति से। किससे संबंधित थी? गोंड जनजाति से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 नंबर। यहां पर दिया है 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान जो है पंजाब में कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। दिया है खोखर, गख्खर, जंजुहा या लंगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए, खोखर जनजाति का। किसका था? खोखर जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य से भारत आया था। तो कहां से आया था ये भारत, ये पूछा जा रहा है। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य। दिया है ब्रिस्टल, पेरिस, लिस्बन या वेनिस। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, वेनिस में। वेनिस से आया था, यानी इटली में पड़ता है ये। इटली शहर में वेनिस, इटली देश है, इस देश में इटली शहर है, वेनिस देश शहर है। तो इटालियन था ये मार्को पोलो, वेनिस शहर से आया था ये, वेनिस का था ये, इटली में वेनिस। इसको जो है यात्रियों का, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था मार्को पोलो को। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। दिया है निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी। इल्तुतमिश, खिलजी, तोमर, अजमेर। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, तोमर राजपूत। तो तोमर राजपूत शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। तो सी इसका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर देखिएगा। जनपद गीते जिसमें बसवन्ना के वचन शामिल है राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है जनपद गीते? यहां पर दिया है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वेनिस, कर्नाटक। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दरगाह और उससे संबंधित स्थान का सही मेल नहीं है। तो कौन सा इसमें सही मेल नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है शेख मोहिउद्दीन सिद्दी यानी चिश्ती दरगाह अजमेर, ये तो सही सुमेलित है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह दिल्ली, ये भी सही सुमेलित है। हाजी अली दरगाह मुंबई, ये भी सही सुमेलित है। शेख निजामुद्दीन औलिया आगरा, ये गलत है, यानी डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जो है दरगाह आगरा में नहीं है, कहाँ पर है? ये दिल्ली में। याद रखिएगा इसका कहाँ है दरगाह, दिल्ली में, शेख निजामुद्दीन औलिया का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? वेनिस, ज्यूरिख, इस्तांबुल, पेरिस। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, वेनिस से। अभी बताएं, वेनिस इन इटली। क्वेश्चन नंबर 15 है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र बेल्ट को तुरान के रूप में दर्शाया गया है?
बेल्ट को तुरान के रूप में दर्शाया गया है। दिया है मध्य एशिया, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी एशिया या दक्षिण एशिया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए, मध्य एशिया को तुरान के रूप में दर्शाया गया है, मध्य एशिया को। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया है डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखी शब्दावली प्रकाशित की थी? 1966-67 या 67-68 या 65-66 या 64-65? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, 1965-66 में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, पाकिस्तान के किस शहर को गार्डन ऑफ द मुगल या सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है? तो पाकिस्तान के किस शहर को गार्डन ऑफ द मुगल या सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है? लाहौर, पेशावर, मुल्तान या कराची? यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए, लाहौर को। किसको? लाहौर को। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर देखिएगा, राजस्थान के किस किले में जयमल और फत्ता सुरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? दिया है कुंभलगढ़ किला, आमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला, रणथंभौर किला। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ किला। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर देखिएगा, यहां पर दिया है गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ये पूछा जा रहा है इसमें। 1502, 1514, 1510, 1524। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, 1510 में। तो गोवा की लड़ाई 1510 में लड़ी गई थी। और 1510 में पुर्तगालियों ने जो है अल्बुकर्क के नेतृत्व में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया था और गोवा उनसे छीन लिया था। कब? 1510 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20वां नंबर देखिएगा, यहां पर दिया है पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? यहां पर दिया है 1545, 1678, 1505 या 1670। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, 1505 में। तो 1505 में जो है पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर देखिएगा, दिया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? भारत में कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? दिया है काम्टे दी लैली, फ्रांसिसो डी अल्मीडा या फ्रैंकोइस डुप्लेक्स या रॉबर्ट क्लाइव? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था? तो 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला किसने बनाया था? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, पुर्तगाली ने। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर देखिएगा, 1498 निम्नलिखित में से कौन प्रथम यूरोपीय था जो अफ्रीका से जली यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा गया था? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी, हो जाएगा वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा जो है एक नाविक की सहायता से भारत और यूरोप के मध्य एक समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट यानी कोझिकोड में आया था? 1442, 1458, 1472 या 1498? यहां पर आंसर हो जाए आपका डी, 1498 ईस्वी में। 25 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 25 नंबर, किस खोजकर्ता ने 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी?
समुद्री मार्ग की खोज की थी? वास्को डिगामा, मार्को पोलो, थॉमस कोरियट या मेगास्थनीज? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए, वास्को डिगामा। क्वेश्चन नंबर 26 है और अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए। वास्को डिगामा 1498 में भारत कहाँ आया था? मद्रास, कलकत्ता, कालीकट या बंबई? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, कहाँ पर आया था? कालीकट में। तो कालीकट में ये पहुंचा था वास्को डिगामा। अब्दुल मजीद नाम के एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, उसकी सहायता से, और समुद्र तट पर उतरा था यहाँ कालीकट। और वास्को डिगामा ने जो है यहाँ से काली मिर्च व्यापार से 60 गुना से अधिक भी लाभ कमाया था। दूसरी बार अगर देखा जाए, यह दूसरा पुर्तगाली यात्री अगर देखा जाए तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल 1500 ईस्वी में आया था, दूसरा पुर्तगाली यात्री था, और ये पहला वास्को डिगामा था। तो ये था क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।